यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात की और मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे। हमारे संवाददाता ने ओम प्रकाश राजभर से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। राजनीति और क्रिकेट में कब हो जाए, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही थी और इसी क्रम में आज ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी। मुलाकात में क्या रहा, क्या क्या बातें हुई, उनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, आज मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, क्या बातचीत हुई और क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं आप? देखिए, ये शिष्टाचार मुलाकात थी। स्वाभाविक है कि जब दो नेता एक कमरे में बैठते हैं, दो दल के, तो राजनीति की बात होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रहा और मंत्री भी रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया, इसको जग जाहिर है कि हम देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना चाहते हैं। पहला चीज, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 9 प्रदेशों में बांट करके पिछड़ी जाति को हिस्सा दिया जा रहा है। इसको बंटवारा के लिए हम कोशिश किए, बीजेपी ने नहीं किया। हमने 37% जो महिलाओं का आरक्षण है उसको लागू करने के लिए हमने दबाव बनाया, उन्होंने वादा किया था, नहीं किया। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी, गरीबों का इलाज फ्री में करने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया तो वो नहीं किया। तो जब नहीं किया तो हम छोड़ दिए। तो आज हम किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी समझौता करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर समझौता करना चाहती है तो पिछड़ों को सबसे पहले धोखा दिया। 17 के चुनाव में ये नारा लगा कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे पिछड़े समाज के लोगों ने झूम करके केशव मौर्य के नाम पर वोट दिया। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो केशव मौर्य को किनारे लगा दिया गया। केशव मौर्य शिखंडी बन गए और उत्तराखंडिया के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये धोखा बीजेपी ने दिया पिछड़ों को। और आज मैं कह रहा हूं कि जो हमारी मांगे हैं, जातिवार जनगणना, पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराने की घोषणा दिल्ली से करे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे, एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करे, 33% आरक्षण महिलाओं को लागू करे, घरेलू बिजली का बिल माफ करे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करे, तो ओम प्रकाश राजभर इसके बाद वो 17 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री की घोषणा करे, तब फिर बात समझौते की जा सकती है, वो भी मोर्चे के साथ, अकेले नहीं। संकल्प मोर्चे की, फिर संकल्प मोर्चा क्या होगा? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपकी बात मानती है, संकल्प मोर्चे का क्या होगा? फिर बता तो रहा हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ समझौता होगा। हम अकेले थोड़ो जाएंगे, साथ चलेंगे, सबको लेके जाएंगे एकदम। जब सबका साथ सबका विकास है तो फिर सबको काहे छोड़ेंगे, सबको ले लो। बंद कमरे में चर्चा क्या होगी तो बता ही सकते हैं। बंद कमरे में कोई चर्चा नहीं, हम तो बस इसी इशू पर अपने लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। वहां हम लोगों की शिष्टाचार मुलाकात थी। स्वाभाविक है, राजनीति में उन्होंने हमसे पूछा कि भाई कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आंदोलन चल रहा, कैसे हो रहा है, यही सब चर्चा पर चर्चा हुई और कोई बात नहीं हुई। 5 बिंदु आपकी मानेंगे तो आप जाएंगे साथ में, और नहीं तो फिर भागीदारी संकल्प मोर्चा के लिए तो तमाम दल तैयार हैं। सपा भी तैयार है, बसपा भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। तो वहां तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? अगर कुछ समय दिया है कि ये बात मान ले कि समय का कोई समय नहीं। हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा एकदम आश्वस्त है। उत्तर प्रदेश में हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और 22 में आप देखिएगा, अतिशयोक्ति हमारी बतिया लगती है लोगों को, 22 में हम लोग सरकार बना के दिखाएंगे। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। अभी किसी को पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना। तो 22 की सरकार हम लोगों की होगी। ये झूठा है, सब पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, चाहे जितना वो कुल कर लें, कुछ वोट मिलने वाला नहीं है। महंगाई मुंह बाए खड़ी है। आज गरीब जाइए किसी के दरवाजे पर तो 400 रुपया का सिलेंडर 900 पहुंचा दिया। जो 50 रुपया का सरसों का तेल था वो ले गए 250 पार कर दिए। अरहर की दाल 50 से ले गए 150 कर दिए। वहीं पेट्रोल 60 से बढ़ा करके 100 पार हो गया। डीजल जो है 1-2 रन बाकी है 100 पहुंचने में। महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, त्राही मची हुई है। तो ये जनता की किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं लोग? जनता कुछ खोज रही है कि आवा तो तुम्हें बताएं। एक विधायक जी हापुड़ के बेचारे गए और जनता ने उनको हिला दिया समुद्र में कि देखो विकास यही है तुम्हारा, इसी में तैरो। तैरा दिया विधायक जी को। आप ही लोगों को चैनल पे चल रहा था।
तो जनता खोज रही है, यहाँ लाठी बरसा रहे हो ना पिछड़ों के ऊपर, जो बच्चे पिछड़े मारे जा रहे हैं, हक मांग रहे हैं तो लाठी दे रहे हो। तो गौवा में भी पिछड़े जाति के बच्चे लाठी में तेल लगा के इंतजार कर रहे हैं कि आओ तब हम बताएं। तुम तो वहाँ तुम्हारे पास पुलिस है, तुम लतिया सकते हो हमको, लेकिन वहाँ आओ तो हम भी, हमारे पास तब लोग हो जाएंगे, तब हम समझाएंगे। ओम प्रकाश जी, एक बात ये जानना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी ने आपको बुलाया था या खुद आप मिलने गए थे उनसे? देखिए, दयाशंकर सिंह जी का एक व्यक्तिगत काम था और उन्होंने हमसे कहा कि हमारी पैरवी कर दीजिए। उनकी पैरवी में हम गए थे और कोई बात नहीं है, सच्चाई यही है। तो मतलब 2022 का कोई मायना, जो कयास लग रहे हैं वो कोई मायना नहीं है, बेमतलब का है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 5 मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी 5 मांगे मांगती है तो पुनः समझौता हो सकता है, और अगर नहीं मानती है तो संकल्प मोर्चा चुनाव 2022 में लड़ने के लिए 403 विधानसभा पे तैयार है। कैमरा पर्सन बॉबी साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ।